In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today the topic is chapter number 1, the Savior of Mankind, grade 9, chapter 1. Arabia is a land of unparalleled charm. Arabia is a land. अरब एक सरजमीन है of unparalleled charm, बेमिसाल दिलकशी की. Students, unparalleled होता है बेनज़ीर, बेमिसाल, incomparable, inimitable, unmatched. एंड ब्यूटी और जमाल की. ये लफ्ज़ी तर्जमे के नोट्स हैं आपके लिए फर्स्ट टाइम. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने बेरास्ता सहराओं के साथ, विद के साथ, इट्स अपने, ट्रैकलेस बेरास्ता यानी जिसमें रास्ते ना बने हों, क्योंकि सहरा में रास्ते नहीं होते. डेजर्ट सहराओं में, रेगिस्तानों में, रेगजारों में. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने बेरास्ता सहराओं के साथ, ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों वाले. ड्यून क्या होता है? टीला. इन द डेजलिंग रेज, चुंधिया देने वाले शौ में. डेजलिंग इतनी ब्राइट होती हैं कि आपकी आंखें बंद हो जाती हैं. बहुत तेज़ रोशनी को कहते हैं चुंधिया देने वाली, जिसमें आंखें चुंधिया जाती हैं यानी बंद हो जाती हैं, आंखें जिसको देख नहीं सकती. दैट इज़ कॉल्ड डेजलिंग. डेजलिंग रेज, चुंधिया देने वाली शौएं किसकी? ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की. ट्रॉपिकल मीन्स हॉट. डियर स्टूडेंट्स, इसको हम 3 पार्ट्स में ट्रांसलेशन करेंगे इस जुमले की. क्लियर? इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, इस पार्ट को आप नंबर 1 कर लें. इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शौ में. यहाँ पे ऐड कर लें, क्या लिखना है? में. गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शौ में. उसके बाद ये पहला पार्ट है. बामुहावरा तर्जुमे में भी हमने इसको शुरू में लिखना है. क्लियर? तो ये पहला पार्ट क्या है? गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शौ में. दूसरे पार्ट में विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, हमने ये करना है. क्लियर? अपने बेरास्ता सहराओं, कौन से सहरा? रेत के टीलों के या रेत के टीलों वाले. अपने रेत के टीलों वाले बेरास्ता सहराओं के साथ. दूसरा पार्ट है ये. रेत के टीलों के अपने बेरास्ता सहराओं के साथ, ये इसका नंबर 1 कर लें. गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शौ में. रेत के टीलों के अपने बेरास्ता सहराओं के साथ. अब पहले पार्ट का एंड पे ट्रांसलेशन कर लेंगे. अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और जमाल की सरजमीन है. ब्यूटी हुस्न को भी कहते हैं, जमाल को भी कहते हैं, खूबसूरती को भी कहते हैं. तो इसका तर्जुमा डियर स्टूडेंट्स नंबर 3 पे करेंगे. नंबर 3 पे. सो लिहाजा इस फर्स्ट सेंटेंस को आप 3 सेंटेंसेस में मेल्ट कर सकते हैं. क्लियर? सो पहला से बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स बैक से शुरू करेंगे. इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शौ में. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, अपने रेत के टीलों के बेरास्ता सहराओं के साथ. अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और जमाल की सरजमीन है. सेंटेंस 2. सेंटेंस 2. इट्स स्टारी स्काई, इसके तारों भरे फलक ने. तारों भरे फलक ने. स्काई को फलक भी कहते हैं, चुर्ख भी कहते हैं, गर्दूं भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं. सो इसके इट्स स्टारी स्काई, इसके तारों भरे फलक ने. हैज़ एक्साइटेड, जिला बख्शी है. किसको? द इमेजिनेशन, तखय्युल को. किसके तखय्युल को? ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों के. इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, इसके तारों भरे फलक ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को जिला बख्शी है. इट वॉज इन दिस लैंड, ये इसी ही सर ज़मीन में था, ये इसी ही सर ज़मीन में था. दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न, जहाँ पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. कहाँ पे? इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में. विच इज़ अबाउट 50 माइल्स, जो तकरीबन 50 मील के फासले पर है. विच इज़ अबाउट 50 माइल्स, जो तकरीबन 50 मील के फासले पर है. कहाँ से? फ्रॉम द रेड सी, बहरा अहमर से. रेड सी, बहरा अहमर. तो ये स्टूडेंट्स कैपिटलाइज्ड होगा, यहाँ मिस्टेक है. क्लियर? विच इज़ 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है. क्लियर? इसी सरजमीन में था जहाँ पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से, जो बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है, पैदा हुए. सेंटेंस. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2. Now we'll move to paragraph 2. Paragraph 2 is
द अरब्स पोसेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, अरब पोसेस्ड, अरब मालिक थे, रखते थे, हामिल थे किस चीज़ के? अ रिमार्केबल मेमोरी, एक ज़बरदस्त हाफजे के। एंड वर एन इलोक्वेंट पीपल, और फसीहुल लिसान लोग थे। अरब पोसेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, अरब एक ज़बरदस्त हाफजा के मालिक, एंड वर एन इलोक्वेंट पीपल, और फसीहुल लिसान लोग थे। स्टूडेंट्स, पीपल लोगों को भी कहते हैं और कौम को भी कहते हैं। पीपल की जमा जब पीपल्स होता है तो वह अक़वाम होती है। सेंटेंस 2 ऑफ पैराग्राफ 2, देयर इलोक्वेंस एंड मेमोरी, उनकी फसाहत और हाफजे ने, फाउंड एक्सप्रेशन, इजहार पाया, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में। देयर इलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, उनकी फसाहत व बलागत, उनकी फसाहत व बलागत, इलोक्वेंस एंड मेमोरी और उनके हाफजे ने, फाउंड एक्सप्रेशन इन द पोइट्री, उनकी शायरी में इजहार पाया। यानी उन्होंने कैसे साबित किया कि वो फसीहुल लिसान और हाफजे वाले लोग थे? उन्होंने शायरी लिख के, अब शायरी उसका इजहार थी। नाउ विल मूव टू सेंटेंस 3। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला लगता था। मेला की इंग्लिश क्या है? फेयर। मेला की इंग्लिश क्या? फेयर। अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला लगता था, फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स, शायरी के मुकाबलों के लिए। कहाँ पर? एट उकाज, उकाज के मुकाम पर। हर साल उकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला लगता था। हर उकाज के मुकाम पर हर साल शायरी के मुकाबलों के लिए क्या लगता था? मेला। मेला की इंग्लिश क्या है? फेयर। हाउ डू यू स्पेल? FAIR। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ नरेटेड दैट, ये बयान किया जाता है कि, हमाद सैड टू कैलिफ, हमाद ने खलीफा से कहा। खलीफा का नाम है वलीद बिन यजीद। वलीद बिन यजीद। हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। क्या कहा? सुनिए ज़रा स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, यानी ज़ुबानी सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हर हरफ तहज्जी के लिए, यानी हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के लिए। हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले, हर हर्फ के बदले। हमाद ने कहा खलीफा वलीद बिन यजीद से कि आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी के, ईच लेटर हर हर्फ, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले में 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़में, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, बगैर शुमार किए, बगैर गिने। किन को? शॉर्ट पीसीस, उन छोटी नज़मों को, उन छोटी पीसीस पोएम को भी कहते हैं। क्लियर? उन छोटी नज़मों को। कौन सी? एंड ऑल ऑफ दैट, और वो सब जो कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली, खसूसन लिखी गई। कंपोज्ड का मतलब क्या है? रिटन। कंपोज्ड मीन्स रिटन, एक्सक्लूसिवली, स्पेशली। ओके, एंड ऑल ऑफ दोज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली, और वो तमाम नज़में खसूसी तौर पर जो लिखी गई बाय पोएट्स, शोरा ने, जो शोरा ने लिखी, यानी शायरों ने लिखी। कब? बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नफाज से पहले। ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर, मैं छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर हरूफ तहज्जी के, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के लिए, हर हर्फ के लिए 100 तवील नज़में आपको ज़ुबानी सुना सकता हूँ, और वो सब जो शुरा ने इस्लाम के नफाज से पहले खसूसी तौर पर लिखी। स्टूडेंट्स, ये था पेज 1। अब पेज 2 हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसकी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू विद सेंटेंस 5, पेज नंबर 2। वी आर ऑन पेज नंबर 2। ये बॉटम में आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये छोटा मौजज़ा नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी चोज, कि अल्लाह ताला ने इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने मुंतखब किया। किसको? द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान का। ये छोटा मौजज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया।
फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी पैगाम के लिए, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने कलाम की हिफाजत के लिए। हिज वर्ड, अपने कलाम की, प्रिजर्वेशन, हिफाजत। ये छोटा मौजज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम के लिए और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। सो स्टूडेंट्स, आप बताएं कि अल्लाह ने अरबी ज़ुबान क्यों चूज़ किया है? ये क्वेश्चन का आंसर भी है। सो फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। क्लियर? अपने पैगाम के लिए और अपने कलाम की हिफाजत के लिए। नेक्स्ट, इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड, इंसानियत खड़ी थी, ऑन द वर्ज, दहाने पर, किनारे पर या मुंह पर, ऑफ chaos, इंतशार के। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत इंतशार के या तबाही के। chaos क्या होता है? तबाही या इंतशार या कन्फ्यूजन को भी कहते हैं, CONFUSION। सो इंसानियत इंतशार के दहाने पर खड़ी थी या किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता था, द सिविलाइजेशन, जिस तहजीब को, विच हैड टेकन, जिसे लगे थे, जिस तहजीब को लगे थे कितने, 4000 ईयर्स, 4000 साल, 4000 ईयर्स, 4000 साल, टू ग्रो, परवान चढ़ने में या बढ़ोतरी पाने में या नशो नमा पाने में, फलने फूलने में। ऐसा लगता था जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो चुकी थी या इसका शराजा बिखरना शुरू हो चुका था। ऐसा लगता था कि जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो चुकी थी या टूटना शुरू हो चुकी थी या इसका शराजा बिखरना शुरू हो चुका था। सेंटेंस 3, इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त के इस मरहले पर, वक्त की इस आन में या वक्त की इस घड़ी में, अल्लाह ऑलमाइटी रेज्ड अ रसूल, अल्लाह ने एक रसूल मबऊस फरमाया, मीम बे मब ऐन वाऊ और सा। क्लियर? अल्लाह ताला ने एक रसूल मबऊस फरमाया, किन में, फ्रॉम अमंग दैम सेल्स, उन्हीं में से। अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमाया, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसने इंसानियत को ले जाना था, फ्रॉम इग्नोरेंस, गुमराही से निकाल कर। इग्नोरेंस क्या है? जहालत से निकाल कर। जिसने इंसानियत को गुमराही या जहालत से निकालकर इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में या नूरे ईमान में। क्लियर? सो वक्त के इस मरहले पर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर मबऊस फरमाया, पैगंबर भेजा, जिसने इंसानियत को उनकी गुमराही से निकाल कर, जिसने इंसानियत को उनकी गुमराही से निकाल कर ईमान की रोशनी में ले जाना था या नूरे ईमान में ले जाना था। ईमान की रोशनी या नूरे ईमान। नेक्स्ट, विल मूव टू पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 ऑफ चैप्टर 1। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 बरस हुई। 38 ईयर्स। स्टूडेंट, इसको ईयर नहीं कहना, ईयर कहना ईयर्स है। क्लियर? ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते किस में? इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में। सॉलिट्यूड क्या होती है? तन्हाई, लोनलीनेस, एंड मेडिटेशन, और मुराकबे में। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त बताएं किस में गुजारते थे? तन्हाई, सॉलिट्यूड में, एंड मेडिटेशन, और मुराकबे में। मुराकबे की इंग्लिश क्या है? मेडिटेशन, और तन्हाई की सॉलिट्यूड। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 2 ऑफ पैराग्राफ 4। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में। केव गार होती है, केव क्या होती है? गार। ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी और खाना ले जाते, खाना पानी ले जाते। अनस्पेंट, ये डी नहीं हो, सॉरी डी होगा क्योंकि यूज टू है, टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये उसके लिए टू कॉमन है, रिटायर के लिए भी और स्पेंड के लिए। सो एंड यूज टू स्पेंड डेज एंड वीक्स, और कई दिन हफ्ते गुजार देते, कई की दिन और हफ्ते
गुजार देते इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के ज़िक्र में। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, ज़िक्र की इंग्लिश क्या है? अल्लाह की याद में रिमेम्बरेंस, और इसमें बी के बाद ई नहीं है। रिमेंबर के स्पेलिंग में बी के बाद ई आता है, लेकिन रिमेम्बरेंस में नहीं आता। ये बोर्ड में 4 नंबर के स्पेलिंग भी आपको आने हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी और ख़ुराक गारे हिरा में ले जाते और कई दिन और हफ्ते अल्लाह की याद में गुजार देते। We'll move to paragraph number 5, dear students. The period of waiting, इंतज़ार की घड़ी, had come to a close, इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। इंतज़ार की घड़ी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी या इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। His heart was overflowing, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लबरेज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लबरेज था विद प्रोफाउंड कंपैशन, गहरी हमदर्दी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गहरी हमदर्दी से लबरेज था, सरशार था, भरा हुआ था फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आपकी शदीद ख्वाहिश थी। किस चीज़ की? टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद को ख़त्म करने की। इरेडिकेट होता है रिमूव, अपरूट, जड़ से उखाड़ फेंकना। किस चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करने की ख्वाहिश करते थे? नंबर 1 है गलत अकायद, यानी रॉन्ग बिलीव्स। रॉन्ग बिलीव्स क्या है? गलत अकायद। सोशल इवल्स, समाजी बुराइयों को, क्रूअल्टी, जुल्म को, अनइनजस्टिस और नाइंसाफ़ी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप गिन लें कितनी चीज़ें हैं। गलत अकायद नंबर 1 है, समाजी बुराइयों को नंबर 2, जुल्म नंबर 3, नाइंसाफ़ी नंबर 4। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चारों चीज़ों को, गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की प्रेसिंग अर्ज, शदीद ख्वाहिश रखते थे। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आन पहुंचा था। व्हेन ही वॉज टू बी बेस्टोर्ड, जब आपको नवाजा जाना था, आपको अता किया जाना था, आपको इनायत किया जाना था। विद नबूवा, नबूवत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था, या नबूवत अनायत की जानी थी, नबूवत अता की जानी थी। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज इन द केव ऑफ हीरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे। हज़रत जिब्राइल, गैब्रियल इंग्लिश में कहते हैं खेम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या जिब्रील अलैहिस्सलाम, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आए एंड कन्वेड टू हिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का मंदरजा झैल पैगाम। एक दिन जब आप सल्लम गारे हिरा में थे तो हज़रत जिब्रील अमीन या जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लम के पास आए और आप सल्लम को अल्लाह का मंदरजा झैल पैगाम दिया। वो पैगाम क्या? स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव ऑलरेडी रेड इट। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़ अपने रब से। स्टूडेंट्स, ये दाए है, THY, दाए का मतलब होता है योर, ये ओल्ड इंग्लिश है। हु क्रिएटेड, जिसने तख्लीक किया, क्रिएटेड मैन, इंसान को तख्लीक किया, फ्रॉम अ क्लॉट, एक लोथड़े से, फटकी से, खून की, ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के। स्टूडेंट्स, ये कंजील्ड के स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हैं और इसका मीनिंग भी याद होना चाहिए। जमा हुआ खून, अगर आपकी ब्लीडिंग होती है और खून जम जाता है तो वो कंजील्ड ब्लड होगा। क्लियर? क्लॉटेड भी कहेंगे उसको, क्या? क्लॉटेड। सो पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को, क्रिएटेड मैन, तख्लीक किया, क्रिएटेड मैन दोबारा है, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, इंसान को एक जमे हुए खून के लोथड़े या फटकी से पैदा किया। रीड एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है, करम करने वाला है। हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया। अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है, ये तेरा परवरदिगार बेहद करीम है, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पैराग्राफ नंबर 6, द रेविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज। द रेविलेशन, नज़ूल। स्टूडेंट्स, रेविलेशन क्या है? नज़ूल ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम इलाही का। डिवाइन होता है ऑफ अल्लाह, यानी जो अल्लाह से रिलेटेड हो। क्लियर? सो पैगाम इलाही का नज़ूल, पैगाम इलाही का नज़ूल, विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, जो अगले 23 बरस तक। स्टूडेंट्स, ये 23 इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट 23 को 30 लिख देते हैं। इसमें ते के बाद 2 ये आएंगी, एक ते ये आएगी, फिर हमज़ा के बाद फिर ये आएगी 23।
अगर हम दो ये नहीं लिखते, लेट से एक ही लिखते हैं, तो ये ते ये सीन 30 बनता है। क्लियर? तो आप ये डिक्शनरी में फ़िरोज़ुल लुगात में भी चेक कर सकते हैं, फ़रहंग आसफ़िया में भी कर सकते हैं, उर्दू की अच्छी डिक्शनरीज। सो 23 में दो ये होंगी। सो आई होप दिस इज़ इंटरेस्टिंग, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? यस ऑफ कोर्स। ओके, सो विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, जो अगले 23 बरस तक जारी रहा, हैड बिगन, शुरू हो चुका था। यानी पैगाम इलाही का नज़ूल जो अगले 23 बरस तक जारी रहा, शुरू हो चुका है। अगले 23 बरस तक जारी रहने वाला पैगाम इलाही का नज़ूल शुरू हो चुका था। एंड द रसूल हैड अराइजन, और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, टू प्रोक्लेम, ऐलान करने के लिए। स्टूडेंट्स, प्रोक्लेम का मतलब क्या है? अनाउंस। क्या मीनिंग है? अनाउंस, ANNOUNCE। ओके, सो डिक्लेयर भी होगा। टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। नंबर 1 खुदा की वहदानियत का, और नंबर 2 द यूनिटी ऑफ मैन काइंड, इंसानियत के इत्तेहाद का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्लियर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। सो स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस 2 ऑफ पैराग्राफ नंबर 6। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था तबाह करना। किस चीज़ को? द नेक्सस, गठ जोड़ को, यगानगत को, इत्तेहाद को, जो एका था उसको। किस चीज़ का इत्तेहाद या गठ जोड़ था? लॉबी जो थी वो ऑफ सुपरस्टिशन, तवाहम परस्ती की। स्टूडेंट्स, तोहम नहीं कहना, तवाहम कहना है। क्लियर? जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, मैं भी तोहम कहता था। क्लियर? ओके, तवाहम परस्ती को नंबर 1। गांठ जोड़ किस चीज़ का था? अब वो दोस्ती और जो बंधन था, जो लॉबी थी, ग्रुपिंग थी, वो नेक्सस, वो किस चीज़ का था? नंबर 1 है तवाहम परस्ती, नंबर 2 है जहालत, नंबर 3 पे कुफर है। अब इन तीनों चीज़ों ने आपस में कट किया हुआ था, गठ जोड़ किया हुआ था। तो आप सल्लम ने उसको तबाह करना था, डिस्ट्रॉय करना था, एनायलेट करना था, एक्सटर्मिनेट करना था, उसको वाइप आउट करना था, इरेडिकेट करना था। क्लियर? सो सुपरस्टिशन, तवाहम परस्ती, इग्नोरेंस, जहालत एंड डिसबिलीफ और कुफर, तीनों चीज़ें लोगों में कटी हुई पड़ी थी। क्योंकि ये कुफर की बात नहीं है कि लोग बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। ये कुफर की बात नहीं है कि जी आपके बंदे ने हमारे ऊँट की तरफ गुस्से से देखा था तो 100 साल तक जंग रहती थी। क्या ये कुफर और जहालत नहीं है कि खाना काबा के गिर्द हज़ूर सल्लम से पहले औरतें बरहना बे लिबास तवाफ़ किया करती थी? तो ये सारी तीनों चीज़ें इकट्ठी हुई पड़ी थी माशरे में। तो आपने उसके गांठ जोड़ को तबाह करना था। यानी काफिर का दोस्त जाहिल और तवाहम परस्त था, तवाहम परस्त के दोस्त जाहिल और काफिर थे। तो ये गांठ जोड़ जो था ये बड़ा मजबूत और ख़तरनाक था, इसको तोड़ना था। और एक और काम, पहला काम ये हो गया कि इन तीनों चीज़ों के, कुफर, जहालत और तवाहम परस्ती के गांठ जोड़ को तबाह करना। नंबर 2, सेटअप अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना। सेटअप कायम करना, नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक अच्छा तसव्वुर, आला तसव्वुर। दो हो गया, दो मकसद आप सल्लम के यहाँ पे मिशन है। मकसद पहला तो ये नेक्सस को तबाह करना था, इन तीनों चीज़ों, कुफर, जहालत, तवाहम परस्ती के। दूसरा ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना। और तीसरा, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, इंसानियत को लेके कहाँ जाना है? इनसे निकाल के, कुफर, जहालत, क्लियर से निकाल के लेके कहाँ जाना है? टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, ईमान के नूर की तरफ, नूरे ईमान की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और अल्लाह की ब्लिस होता है हैप्पीनेस, खुशनुदी, रज़ा। क्लियर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तवाहम परस्ती, जहालत और कुफर के गठजोड़ को तबाह करना, पहला मकसद था। दूसरा, ज़िंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना। और तीसरा, इंसानियत को ईमान के नूर और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ ले जाना था।
नेक्स्ट पैराग्राफ 7, सिंस दिस बिलीफ, चूंकि ये अकीदा वॉज थ्रेटनिंग, धमका रहा था, डरा रहा था, देयर डोमिनेंस, उनके गलबे को, चूंकि ये अकीदा उनके गलबे को धमका रहा था, डरा रहा था, इन द सोसाइटी, माशरे में, चूंकि माशरे में यह अकीदा उनके गलबे को धमका रहा था, द पेगन अरब्स, बुत परस्त अरबों ने, पेगन क्या होते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, बुत परस्त अरबों ने स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज कंपेनियंस यानी हिज फॉलोअर्स, और आपके सहाबा पर, क्योंकि मुआशरे में ये अकीदा यानी हुज़ूर सल्लम का अकीदा मुआशरे में उनके गलबे को धमका रहा था, उनका गलबा जो था वो मांद पड़ रहा था, उसको ख़तरा पड़ गया था कि उनका गलबा जो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बुत परस्त अरबों ने रसूल सल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर, फॉलोअर्स के हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर, माउंट होता है इंक्रीज़, माउंट सवार होना भी है लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ है, टू इंक्रीज़ प्रेशर, दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वॉन्टेड, वो चाहते थे, दैम टू रिनाउंस देयर कॉज, के उनके मकसद से बाज रखें। रिनाउंस क्या होता है, बाज रखना, छोड़ देना, अकीदे से बाज आ जाना, इधर इल्हादी हो जाना, क्लियर, अबैंडन योर फेथ। दे वॉन्टेड दैम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो उन्हें उनके मकसद से, कॉज का मतलब मकसद भी होता है स्टूडेंट्स, उनके एम से, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और उन्हें बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते, वो उन्हें मकसद से बाज रखना और उनको बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर दबाव बढ़ाना शुरू किया था। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ्द भेजा, टू द रसूल काइंड एंड केयरिंग अंकल, रसूल सल्लम के रहीम और शफीक चचा की तरफ, एक मौका पर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक और शफीक चचा हज़रत अबू तालिब की तरफ एक वफ्द भेजा। अब वो वफ़द क्यों गया, अब देखना ज़रा आप, ओके। दे, उस वफ़द ने जाके कहा क्या है, दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपसे कहा, टू रिस्ट्रेन द रसूल, के रसूल सल्लम को बाज रखें, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से। उन्होंने आपके चचा से कहा कि रसूल सल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से बाज रखें और फेस देयर एनमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें। स्टूडेंट्स, एनमिटी के स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, एनिमी में एन के बाद ई आता है, लेकिन एनमिटी में ENMITY है, दुश्मनी को कहते हैं, ओके। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा, आपसे कहा यानी हज़रत अबू तालिब से कहा कि वो रसूल सल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से बाज रखें, अगर नहीं बाज रखना तो फिर धमकी सुन लें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। आगे, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर एक सेंटेंस, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सेंटेंस मिस था, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलमा, अपने आप को शशो पंज में पाकर यानी उलझन में पाकर, क्लियर। डिलमा होता है DILEMMA यानी इनडिसिसिवनेस, फैसला ना कर पाने की कैफियत को कहते हैं, शशो पंज भी कहते हैं, उलझन भी कहते हैं, क्लियर। अपने आप को, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलमा यानी आपके चचा ने अपने आप को शशो पंज में पाकर या उलझन में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा, ही कॉल्ड फॉर हिज नेफ्यू, और सूरत हाल से आगाह किया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उनसे सूरत हाल बयान की या उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में, रसूल सल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, माई डियर अंकल, ए मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज भी रख दें, आफ्ताब आलम, आफ्ताब सूरज को कहते हैं, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद को मेरे बाएं हाथ में यानी ला के रख दें, तो क्या बाज आ जाऊँगा, इवन देन, तब भी, आई शैल नॉट अबैंडन, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तर्क नहीं करूँगा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ गॉड, खुदा की वहदानियत यानी तौहीद की तबलीग को। यानी आपने फरमाया, मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तब भी,
यानी रख दें, ये नहीं कहा कि रख दें तो छोड़ दूंगा, नहीं, ला के रख भी दें तब भी खुदा की वहदानियत यानी तौहीद की तबलीग नहीं छोड़ूंगा, उससे बाज नहीं आऊँगा, उससे किनारा कशी नहीं करूँगा, उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। और क्या करूँगा? आई शैल सेट अप ट्रू फेथ, मैं सही अकीदा कायम करूँगा, सच्चा अकीदा, क्लियर, अकीदा हक कायम करूँगा, अपॉन द अर्थ, सफ़ाए दहर पर यानी ज़मीन पर, और पेरिश या डाई, मर जाऊँगा, पेरिश क्या होता है? एक्सपायर, डाई, किक द बकेट भी होता है मर जाना, या लुकमा अजल बन जाऊंगा या फना हो जाऊंगा, इन द अटेम्प्ट, इस काविश में, मैं ज़मीन पर अकीदा हक यानी सही अकीदा कायम करूंगा, या चाहे इस कोशिश में मेरी जान चली जाए, चाहे इस कोशिश में मैं लुकमा अजल बन जाऊं, चाहे इस कोशिश में मैं खालिक हकीकी से जा मिलूं। पैराग्राफ नंबर 8। द रसूल्स अंकल, रसूल सल्लम के चचा, वॉज सो इम्प्रेस्ड, इतने मुतासर हुए, विद हिज नेफ्यूज़ फॉर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से, मुसम्मम इरादे से, दैट ही रिप्लाइड, कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, ए मेरे भाई के बेटे यानी भतीजे, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलो, नन विल डेयर टच दी, तुम्हें छूने की कोई जुर्रत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी आपका साथ कभी छोड़ूंगा नहीं, आपको तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। और रसूल सल्लम के चचा अपने भतीजे के अज़्म समीम से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, मेरे भाई के बेटे, अपने रास्ते पर चलो, कोई भी तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। स्टूडेंट्स, हम पैराग्राफ नंबर 9 और 10 नेक्स्ट क्लिप में बनाएंगे।